हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें तो मोहसिन गाइस। गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 142 का पार्ट नंबर टू लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इमोशनल हो चुका था। यहाँ तक कि ये हम सिर्फ बैठ कर देख रहे हैं तो देखा भी नहीं गया। इस तरह की मूवमेंट्स हमें देखने को मिली और कुछ ऐसी सच्चाइयाँ देखने को मिली जो हमारे सामने लास्ट पार्ट में पहली बार आई, जैसे कि अंगराज कर्ण का फेस देखने को और मिला। अंगराज खान के समर्थ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि हम तो पहले उन्हें एक बड़ा योद्धा ही समझते समझते हैं भाई, हैं बट जो अब उनके बारे में ये फैक्ट्स जानने को मिल रहे हैं इस सीरीज में गाइस, वो हमें भी शौक कर रहे हैं और आपके लिए भी आई और थिंक उसके ये। बाद द्रौपदी जी एक एक कर सारे महारथियों के पास गई हैं, भीष्म जी के पास गई हैं, गुरु द्रोणाचार्य के पास गई हैं, महामंत्री विदुर के पास गई हैं, लेकिन सब अब तक उनसे मौन नजरें है, चुरा रहे हैं चुरा रहे भाई। हैं। तो गाइस देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है, चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। इस सभा में एक आप ही हैं महाराज जो सबसे अधिक भाग्यवान है। हाँ, भाग्यवान है इसलिए नहीं कि आप महाराज हैं, बल्कि इसलिए कि इस दरबार में जो अत्याचार हो रहा है उसे आप देख नहीं सकते। यदि देख लेते तो अपनी आंखें फोड़ लेते महाराज। निसंदेह आप देख नहीं सकते, परंतु सुन तो सकते हैं। यदि अब तक आपने कुछ नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ताकि कल आप यह ना कह सके कि आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के राज में, आप ही के दरबार में, आप ही के अध्यक्षता में, आप ही के पुत्र, आप ही के सामने, आप ही के दिवंगत भाई की पुत्र वधु को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं महाराज। पुत्र वधु को निर्वस्त्र करने जा रहे हैं, निर्वस्त्र करने जा रहे हैं। पुत्र वधु महाराज, जिसे भारतवर्ष में घर की लाज कहा जाता है महाराज, हर एक नारी जिसे माता और देवी कहकर सम्मानित किया जाता है, उसी के सम्मान के चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं महाराज, चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं। निर्लज्ज पुरुषों से भरी इस सभा में एक अकेली नारी अपनी जान बचाने के लिए एक एक को पुकार रही है, और सुनने वाला कोई नहीं है महाराज, सुनने वाला कोई नहीं है। त्रेता युग में रावण ने उस समय सीता हरण का पाप किया था, जब सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार करने की भूल की थी। परंतु इस रावण ने स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके एक स्त्री को बाल पकड़कर पशुओं की भांति घसीट लाने का दुस्साहस किया है। और अब ये मेरा ही छोटा देवर अपनी माता समान स्त्री का अंतिम अपमान करने जा रहा है। ये अपनी माता को निर्वस्त्र करने जा रहा है।
तुम में से हर एक महाशक्तिमान है, कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी तो कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तो कोई महारथी है। मेरी लाज के ये पांचों रक्षक जिन्होंने पानी ग्रहण के समय मेरी लाज की रक्षा की शपथ ली थी, आज मेरी ही लाज को लूटने वाले इन अधर्मियों के साथ न जाने कौन सा धर्म निभा रहे हैं। क्यों अपना मुंह सीख कर बैठ गए हैं ये पांचों विवश होकर इसलिए इन पापियों का साथ दे रहे हैं क्योंकि ये दास बन गए हैं, दास। परंतु बाकी सभासदों को क्या हो गया है? पितामह आप बोलिए। गुरुदेव आप बोलिए। आप सब जीवित लोग हैं या पाषाण की मूर्तियां? अरे आप सबके दिल पत्थर के हो गए। मैं पूछती हूँ, इस भरी सभा में गुरु, धर्म गुरु, ज्येष्ठ, कुल ज्येष्ठ, क्या इनमें से किसी एक के शरीर में भी जीवित आत्मा नहीं है जो इस अमानवीय अत्याचार के विरुद्ध दो शब्द ही बोलते? धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है सभा पर, धिक्कार है। ये अन्याय है, अत्याचार है ये। इस सभा में जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। ये बात विकर्ण, तुम युवराज दुर्योधन के विरुद्ध बोलने का साहस कर रहे हो। मैं केवल अधर्म के विरुद्ध बोल रहा हूं। इस सभा में इस समय जो कुछ हो रहा है ना तो वो धर्म है और ना ही सभ्यता। विकर्ण, चिल्लाइए मत भ्राताश्री, चिल्लाइए मत। आप चिल्लाकर डरा धमकाकर मेरी सच की पुकार को दबाना चाहते हैं, किंतु मैं अब तक इसलिए चुप था क्योंकि आप मेरे भ्राताश्री हैं और मैं आपका अनुज हूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि इस सभा में उपस्थित हमारे ज्येष्ठ कुछ बोले। यही है बात, लेकिन नहीं। परंतु पिताश्री, पितामह, गुरु द्रोण, कुल गुरु कृपाचार्य और काका श्री के चुप ने अन्य सभासदों को भी अपना मुंह बंद रखने पर विवश कर दिया है। मेरी उन सज्जनों से याचना है कि जिनके अंतरात्मा अभी तक सोई नहीं है, वो युवराज का विरोध करें और अति शीघ्र इस सभा को त्याग दें। विकर्ण, क्या बात है यार, क्या हुआ? तुम मेरे अनुज हो। यदि तुम्हारी जगह कोई और होता तो तलवार से इसी समय उसकी गर्दन उड़ा देता। मैं तुम्हारे रक्त से इस सभा को भंग नहीं करना चाहता, इसलिए तुम इसी समय इस सभा को छोड़कर चले जाओ। हमने कहा चले जाओ। मैं इतना निर्लज नहीं हूं कि अपनी माता समान स्त्री को अपने सामने निर्वस्त्र होते हुए देख सकूं। इसलिए मैं अभी इस सभा का त्याग करता हूं, परंतु जाने से पहले मैं आपसे और पिताश्री से यह कहना चाहता हूं कि इस अनर्थ का परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा। आज इस सभा में
कौरव कुल के महाविनाश का बीज बोया जा रहा है। क्या बात है। पिताश्री, कौरव कुल के महाविनाश का बीज, महाविनाश का बीज यार इधर कुछ आ गया। क्या बात है। दुशासन, क्या सोच रहे हो? आज्ञा का पालन हो। देख रहे निर्मम हो वो बैठे। हाँ कृष्णा जी, ऐसे कैसे मदोद रहा है वो। अच्छा अभी तक नहीं कोई बड़ा बोला, विकर्ण के बोलने के बाद कुछ नहीं बोला। चारों ओर ओए होए होए होए। प्रभु के अंत पर आई प्रभु की बारी। ओए होए होए होए। गाइस इस सीन को देखकर क्या बोला जाए, Speechless कुछ तलहा कुछ भाई। भी नहीं कहा जाता। कि आप ये देखो कि विकर्ण ने थोड़ी सी यहाँ बैठे हमें भी हिम्मत दी है कि यार नहीं, गलत हो रहा है और गलत के लिए उठना चाहिए, आगे देखना नहीं चाहिए कि कौन है। और उसने अपने पिता को, अपने बड़े भ्राता को उसने मुंह पर ठोक के जवाब दिया कि जो आज हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है और ये इसका पूर्व में परिणाम विनाश का बीज बोया जा और रहा इसका है। परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है, ये आप लोग नहीं समझ रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि मैं- सारी सभा मौन है इन बड़े बड़े महारथियों, हमारे जो बड़े हैं उनके मौन होने की वजह से। अगर ये मौन ना हुए होते तो सभा में मेरे जैसे और भी उठे होते। कि जब बड़े ही चुप हैं, छोटे क्या बोलें, बड़े उठेंगे तो छोटे बोलेंगे ना। और उसके बाद पांडव को देखो मोहसिन भाई, आप पांडव किस तरह खामोश बैठे हैं कि जैसे किसी ने बांध कर रखा हो। ओ और वो भाई जैसे उन्हें कुछ नजर ही ना नजर ही ना आ रहा हो। देख ही नहीं रहे हैं। यार पूरी बड़ी सभा में वस्त्र हरण होने जा रहे हैं और हो रहे हैं। आप देखो कि यार कोई उनको टोकने वाला नहीं है। एक होता है कि किसी ने प्रयत्न किया हो, किसी ने रोकने की कोशिश की हो, सिर्फ एक विकर्ण ने की है। की तो भीम ने भी नहीं है, भीम ने सिर्फ धमकी लगाई कि मैं ये करूँगा, लेकिन रोकने का प्रयत्न नहीं किया उसने। वही ना कि उनके सामने उनकी पत्नी के वस्त्र हरण होने जा रहे हैं, हो रहे हैं, बल्कि और वो इस तरह जिस तरह उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। वो अब एंड पे बोल आए थे कि सब एंड पर आई प्रभु की बारी। मतलब कि अब वो अपनी सखी की हेल्प करने आएंगे, मदद करने आएंगे। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट होने क्या जा रहा है। अल्लाह।